तो बच्चों हम चला रहे हैं झटका और लग गया हमको थोड़ा सा झटका क्योंकि ये कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ पता नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, सिस्टम है भाई, कभी कभी इसको भी आराम चाहिए। तो इसने आज हमें आराम दे दिया, यानी इतना मैंने चलाया एक भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलो ठीक है, पर फिर भी बच गए समय से। ये डायग्राम है हमारे पास, तो हम फिर से इनको समझा देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मजा आई, अच्छा मजा आई, पर चलो फिर से समझते हैं, थोड़ा सा झटका महसूस करते हैं, यानी वीडियो हमारी प्रॉपर बन जाए। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सूडो फोर्स, दैट मींस व्हाट, झटका। तो बच्चों इसको आपने फील किया होगा, कहाँ, गाड़ी में। ये आप हो, जिसने भी बददुआ दी है वही है पप्पू। ये पप्पू गाड़ी के अंदर बैठा है, गाड़ी का वेलोसिटी 0 है, गाड़ी ने अपना गाड़ी जो ड्राइवर है उसने स्टार्ट किया, ये एक्सेलरेशन दिया। ये एक्सेलरेशन दिया तो पप्पू को झटका कहाँ लगा, पीछे। कहाँ लगा, पीछे, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट हो गई, पप्पू एकदम बिजी था, पप्पू को लग गया झटका, पप्पू को लग गया झटका, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब गाड़ी चलने लगी, v इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज कांस्टेंट, तो अब कोई झटका नहीं लगता, आराम से चल रहे हैं, कोई झटके नहीं। अच्छा, कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि वो झटका यानी वो उछल के जाते, वो वाला झटका नहीं, ये ड्यू टू द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जो झटका लगता है उसकी बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन 0 है तो कोई झटका नहीं लगता, आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रह सकते हो। ये हाथ में लैपटॉप है बच्चों, आगे की रिकॉर्डिंग में पूरा समझाया था बट रिकॉर्डिंग हुई नहीं, ठीक है, अभी समझ लो। और तीसरे केस, जब ब्रेक लगती तो ब्रेक लगती यानी रिटार्डेशन होता है ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, और हमें झटका लगता है ऑपोजिट टू द रिटार्डेशन, आगे की तरफ। ये आपने फील किया होगा और मैंने अभी अभी फील भी करवाया है, गाड़ी ऐसे चल रही है। ये एलियन है भाई, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है पर समझ लेना ये एलियन है, अब रिकॉर्ड हो रहा है तो ये एलियन आ गया तो ब्रेक लगी तो हमें झटका लगा आगे, क्योंकि रिटार्डेशन कहाँ था, पीछे। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ऑफ द 3 एग्जांपल्स, झटका इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ अ व्हीकल। यानी जो झटका लगता है वो हमेशा गाड़ी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके ऑपोजिट या उसकी तरफ ऐसा नहीं है। गाड़ी अगर एक्सेलरेशन से चल रही है तो पीछे लगेगा, रिटार्डेशन हुआ है तो आगे लगेगा, यानी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के ऑपोजिट होगा, पक्का। और उस झटके की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ द झटका कितना होगा, तो मास ऑफ द पप्पू इनटू एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द व्हीकल। अगर एक्सेलरेशन a है, सॉरी रिटार्डेशन a है, तो झटका हो जाएगा ma, मास ऑफ द पप्पू इज m, तो झटका इज ma, यहाँ पे झटका इज ma। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ के ना बच्चों, झटका जो होता है गाड़ी में लगता है, उस झटके की बात हम कर रहे हैं। ये जो झटका सूडो फोर्स होता है, फिक्टिशियस फोर्स होता है, इसका मैग्नीट्यूड जिस बॉडी पे लगता है उस बॉडी का मास इनटू उसको झटके लगने का जो कारण है एक्सेलरेशन, वो मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द झटका फोर्स, Fp सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू ma। बोलो समझ में आया? आके ना, यस और नो? तो बच्चों अब हम जो झटका फोर्स पढ़े हैं उस झटके का एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना झटके का कोई महत्व नहीं है। झटका लगता है तो सबसे इजी झटका जो आपने गाड़ी में महसूस किया वो है, वहां से शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल की। फिर एक बढ़िया केस देखते हैं जो आजकल ज्यादा ही कुछ हो गया है महसूस करना, लिफ्ट। हाँ क्या ना, लिफ्ट ऊपर जाती है, लिफ्ट नीचे आती है,
तो झटका लगना बिल्कुल लगना फिक्स है। तो वो भी हम देखेंगे बच्चों आके ना। और उसके बाद हम और कुछ भी देखेंगे, वेज का एग्जांपल देखेंगे, यानी वेज यानी वो बात की बात है, वेज नॉन वेज वाली बात नहीं है। लिफ्ट में चले, होटल में गए, फिर वेज खाया नॉन वेज खाया, वो वाली बात नहीं। ये बात है वेज, WEDGE। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिंपल एग्जांपल से आपको बताना है मेरे को आंसर। पप्पू जी, पप्पू जी, पप्पू जी बैठे हैं भाई। थोड़ा सा व्हीकल छोटा ड्रॉ करेंगे तो 4 एक एग्जांपल देख लेंगे। बड़ा ड्रॉ करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। मास ऑफ व्हीकल 1000 kg, बहुत भारी भरकम। अंदर बैठे हैं पप्पू जी, और पप्पू जी का मास थोड़ा बढ़ गया है। मास है पप्पू जी का 60 kg, 60 kg। तो अगर गाड़ी ने अपना एक्सेलरेशन रखा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्ट किया, पहले स्टॉप थी, फिर गाड़ी स्टार्ट हुई तो झटका लगा, झटका लगा। तो बताओ बच्चों, स्यूडो फोर्स ऑन द पप्पू, स्यूडो फोर्स ऑन पप्पू जी। Tell me what is the answer of pseudo force on the Pappu ji? Directly you can say or message directly, फटाफट yes। अरे वाह, मेरे को तो आइडिया था कुछ नया आंसर आएगा, और डेफिनेटली बच्चों आपने कुछ नया आंसर दिया, यानी किसी बच्चे ने, किसी 1-2 बच्चे ने, बाकी सब सही कह रहे हैं। ओ हो, कई बच्चों ने जबरदस्त आंसर दे दिए हैं। यानी रिकॉर्डिंग में पता नहीं चलेगा ना क्या आंसर दे रहे हो आप, तो मैं उनको रिकॉर्डिंग वाले कभी देखेंगे उनको भी बता देता हूँ। कई बच्चे 2000, यानी 1000 इंटू 2 2000, कई बच्चे 1000 और ये 1060 इंटू 2 कर रहे हैं 2120। अरे भाई मैंने यहाँ क्या लिखा, स्यूडो फोर्स ऑन पप्पू, तो मास ऑफ पप्पू इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पप्पू। यानी यार आप पे झटका लग रहा है, उसमें गाड़ी के मास को लेने देना क्या है? तो सर आपने दिया क्यों? इसलिए दिया कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो मास ऑफ पप्पू इज 60 इंटू एक्सेलरेशन जो लगेगा इधर वो 2, यानी आंसर इज 120 न्यूटन। जो मैं चाहता था वो हो गया, जो मैं चाहता था वो हो गया। आप कंफ्यूज हो गए और मुझे अच्छा लगा। रीजन क्योंकि आपको अब क्लियर हो गया कि आप कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर ना बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। मास ऑफ पप्पू लगेगा, झटका गाड़ी को नहीं लगेगा भाई, गाड़ी के अंदर रहे ऑब्जेक्ट पे लगेगा, और वो ऑब्जेक्ट पे झटका किस तरह से लगा वो आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, आप थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा सा। अब ब्रेक लगा रहे हैं भाई, पप्पू जी तो वही है, सेम मास। अब ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं तो भाई एक्सेलरेशन इधर है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो स्यूडो फोर्स ऑन पप्पू। बताओ, मास ऑफ पप्पू एंड व्हीकल सेम है। यस, राइट आंसर। 60 इंटू 1 यानी मास ऑफ पप्पू इंटू ए। पप्पू का मास है 60, रिटार्डेशन है 1, तो माइनस भी कह सकते हो आप। अगर माइनस न लिखो तो उसकी डायरेक्शन बता दो, इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन ओके उल्टा बता दिया। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन के उल्टी होगी, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के उल्टी। समझ में आया? अब भाई क्या हुआ, अब गाड़ी चलने लगी, अब गाड़ी चलने लगी। v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट है, तो बताओ झटका ऑन पप्पू जी fp। बताओ, when vehicle is moving with constant velocity, yes 0,
बिल्कुल सिंपल, आपको समझ में आ गया, 3 अलग अलग केस लिए और आपको बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्टोर करने लायक चीज तो है नहीं, पर आपको कंसेप्ट देगी ये बढ़िया कि हाँ भाई छोटा सा आपने देख लिया तो समझ में आ गया। ठीक, चलो अब यहां पे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे झटका लगा आगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे झटका लगा आगे। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की थोड़ी सी बात कर ले। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी समझ लेना बच्चों, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो आए वो आप समझ लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, आपको यहाँ पे क्या दिखा, पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि झटका किधर लग रहा है। मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था, द प्लेस और पोजीशन फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर टेक्स हिज और हर ऑब्जर्वेशन, विच इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसको शॉर्ट में हमने FOR लिखा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मार्क कर देना, रेफरेंस आप देख लीजिए, आपको पता ही है, ई आएगा जो है वो सभी जगह। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR आपको क्लियर है। बट उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, एक बात बताई थी, एक बात थोड़ी जल्दी से देखेंगे क्योंकि पहले देख चुके हैं हम लोग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां होती है इनर्शियल और दूसरी होती है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब क्या, ओबेस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और नॉन इनर्शियल मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं करेंगे। पहले मैंने चला दिया, ये हमने देख लिया है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं। इनर्शियल का मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे करे, नॉन इनर्शियल का मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे न करे। तो यहां पे वो हो रहा है, देखो यहां पे इस बॉडी पप्पू जी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी उनको फोर्स महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे विदाउट एनी फोर्स वो एक्सेलरेशन में है, आगे जाते हैं। यस और नो, मैसेज करो फास्ट। विदाउट एनी एक्सेलरेशन, सॉरी विदाउट एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कोई इसके धक्का नहीं लगा रहा है कि तो आगे जा, बट उनको आगे फोर्स लगता है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ओबे नहीं हो रहा है। यानी यहां पे आप कह सकते हो एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड फ्रेम जो होगी उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का आप ओबे नहीं हो रहा है, ऐसा देख सकते हो। और यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि v कांस्टेंट हो, ऐसी फ्रेम जो होगी, और यहाँ पे ऐसी फ्रेम जो होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर? हाँ के ना बच्चों, जिसमें झटका लगेगा यानी जो एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन कर रही है उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिसमें झटका नहीं लगेगा, जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पक्का? ये समझ में आया बच्चों? हाँ के ना? बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल क्लियर कर लो, बिल्कुल एकदम क्लियर कर लो। ये कंसेप्ट है आपके पास, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बच्चों। तो बच्चों ये आपने क्लियर समझ लिया, स्क्रीनशॉट भी लीजिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ये आपको क्लियर हो गया बच्चों। थोड़ा सा स्पीड में लिया क्योंकि मैंने पहले चला दिया था एक बार, आज आपको वही एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा है। स्यूडो फोर्स जहां लगेगा वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल नहीं, नॉन इनर्शियल होगी, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ का ओबे नहीं होता। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, पर यहाँ पे फोर्स 0 है
कोई फोर्स नहीं लगा रहा पप्पू जी पे, फिर भी पप्पू जी आगे पीछे झटका महसूस कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं, तो उनको बोला गया, उस फ्रेम को बोला गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो बच्चों, इसका एक स्पेशल केस हम देखते हैं। स्पेशल केस होता है लिफ्ट। जब आप लोग अपने शहर में कोई मॉल वगैरह में गए हो, कोई बड़ी सी बिल्डिंग में जाते हो, कोई लिफ्ट में बैठे हो, तब आपको झटका लगता है। यानी झटका लगने से क्या होता है, तो जो आपका वेट है वो वेट आपका चेंज हो जाता है। यानी आप लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट में अगर वेइंग मशीन रखी है, वेट करने के लिए कोई मशीन रखी है, तो जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो आपका वेट कुछ आएगा जो ओरिजिनल होगा, एक्चुअल वेट होगा। बट जब लिफ्ट एक्सेलरेटेड मोशन करेगी तो आपका वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली में वेट कैसे होता है ये आपको बता देता हूं। देखो, कंसेप्ट समझना है। जब आप वेट करते हो अपना, तो जो मशीन है आप उस पर खड़े हो जाते हो। पहला तो केस ये है, आप उस पर खड़े हो जाते हो। ठीक है, आप खड़े हुए तो यानी आपने उस पे mg लगाया। क्या फोर्स लगा? mg, उस वेइंग मशीन। तो ये जो सरफेस है और ये मशीन है, वो आप पे उल्टा फोर्स लगाएगी, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। ये पहले भी बता चुका हूं आपको, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। और ये अगर स्टेबल है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो समेशन F इज इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मल ऊपर प्लस, mg नीचे माइनस, तो नॉर्मल बराबर mg आएगा। तो यही जो नॉर्मल फोर्स है वही आपका वेट होता है, वही आपका वेट होता है। आप कहोगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें कोई तकलीफ नहीं, वेट बराबर नॉर्मल रिएक्शन आपने बताया, हमने माना, क्योंकि यहां दिख रहा है। मान लो इस इंसान का मास अगर 60 kg होता तो वेट क्या होता? 600 न्यूटन। सर हम मानते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट आप इतना लंबा चौड़ा लॉजिक क्यों लगा रहे हो? तो बच्चों यहां पे जब लिफ्ट एक्सेलरेटेड मोशन करेगी इस केस में, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हर बार mg नहीं होगा। यानी कि आप लिफ्ट के ऊपर या लिफ्ट के सरफेस पे हर बार mg नहीं लगाओगे। कई बार mg से ज्यादा भी लगेगा, कई बार mg से कम भी लगेगा, ड्यू टू झटका। ठीक है, तो वो जब झटका आएगा तब आपका नॉर्मल हमेशा mg नहीं होगा। यानी सरफेस पे आप जितना फोर्स लगाओगे उतना वो नॉर्मल लगाएगा, यानी जितना आप नीचे लगाओगे वो हर बार mg नहीं होगा। जब वेलोसिटी 0 है तब mg है, यहां पे mg है। समझ में आया? यस। तो ये पहला केस हम ले सकते हैं, लिफ्ट का पहला केस हम ले सकते हैं। इसको लिफ्ट में ले जाता हूं मैं, लिफ्ट लेके आ जाते हैं। केस वन, जब एक्सेलरेशन 0 है तो नो झटका, ओनली mg और ओनली नॉर्मल ऊपर, जितना mg उतना नॉर्मल, नो झटका। दैट मींस वेलोसिटी इज 0 और वी कैन से वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दोनों केस सही हैं, फिर वो चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब कोई झटका नहीं लगेगा। केस 1 बिल्कुल पक्का। हाँ, तो जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज एपरेंट वेट?
तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट है वो नॉर्मल होता है, और यहाँ पे नॉर्मल क्या है, mg है। एपरेंट वेट का मतलब बेटा जो स्पष्ट जो वेट है ड्यू टू अगर एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन, उसके कारण जो आप फोर्स लगा रहे हो सरफेस पे या वेइंग मशीन पे, वो चेंज हो जाता है, इसके कारण नॉर्मल चेंज होता है। इसलिए आपका वेट जो एक्चुअल होता है वो नहीं होता, कुछ और होगा। पर इस केस में जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब एक्चुअल और एपरेंट दोनों सेम होंगे। बोलो समझ में आया बच्चों? अरे हाँ के ना, हाँ के ना बताओ। केस 2, यस, जब लिफ्ट बच्चों ऊपर की ओर जा रही है विथ सम एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन इज नॉट 0, तब क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, समझ जाना। वेइंग मशीन है नीचे, ये सब समझ जाना, क्लियर? ओके, तो इसका mg तो नीचे लगेगा, पक्का mg तो लगेगा ना, यस mg नीचे लगेगा, और ऊपर एक्सेलरेशन है तो इस बॉडी पे झटका भी नीचे लगेगा, और झटका क्या होगा, ma। छोटा बड़ा मैंने बताया वो आप समझ लेना, पर झटका लगेगा ma, mg के साथ दूसरा झटका नीचे लगेगा। ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको पता है। अच्छा, कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर पहला फिर से रिपीट करो। क्या रिपीट करूं? तो ध्यान कहां था, ये इसमें क्या रिपीट करना है ये बताओ। चलो रिपीट करते हैं, फिर कहेंगे सर बताते नहीं हैं, सर गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा नहीं, आप ध्यान रखो, और आप अगर नीट जेई का लेवल रखते हो तो आपको कुछ चीजें तो खुद से समझ लेनी है। और मैं क्यों बता रहा हूं फिर से, क्योंकि नेट इश्यू भी हो सकता है। चलो लाइव क्लास है इसलिए, बाकी वीडियो आपको मिलने वाला है, सो डोंट वरी बच्चों। पर ध्यान रखो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एकदम ध्यान से पढ़ो, थोड़ा डिस्टेंस रखना मोबाइल या लैपटॉप का, फिर ऐसे तो आंखों में तकलीफ हो सकती है, ठीक है? चलो कोई नहीं, आओ। समेशन f इज 0 बिकॉज वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ऊपर n प्लस नीचे mg तो माइनस, n माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू mg। यहां तक समझ में आया? जिसने बच्चे ने बोला रिपीट करो, वो बोले, वो डन करे, हाँ सर यहाँ पे समझ में आया, फटाफट मैसेज करो। चलो देखो मैं बता रहा हूं आपको फिर से, यस। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो वेट होता है वो वेट किस हिसाब से होता है कि आप सरफेस पे जितना फोर्स लगाते हो टोटल, उतना नॉर्मल वहां पे जनरेट होगा सरफेस के द्वारा, और वही आपका वेट होगा। तो वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज एपरेंट वेट। एपरेंट का मतलब क्या है कि भाई झटके वटके के कारण जो रिजल्टेंट वेट है वो चेंज हो सकता है, तो एपरेंट। और ये एपरेंट एक्चुअल के बराबर है। एक्चुअल क्या है, जब कोई झटका वटका नहीं है तब तो दोनों सेम आते हैं, समझ में आया? जब कोई एक्सेलरेशन न हो, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट या 0 हो, दोनों टाइम एक्सेलरेशन नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन 0, तो उस दौरान कोई झटका नहीं लगता, यानी नॉर्मल बराबर mg होता है और एपरेंट बराबर एक्चुअल हो जाएगा। यानी सेम जो वेट है आपका, आप अर्थ पे खड़े रह के कहीं पे करो या लिफ्ट वगैरह में करो, ये लिफ्ट है, ठीक है? चलो बच्चों डन करो। जिसने कहा था कि सर नहीं समझ में आया वो डन करे, अब समझ में आ नहीं आया तो फिर से पूछ ले, फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। अब केस 2 में हम एक्सेलरेशन इज नॉट 0 एंड लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन। तो आप महसूस करोगे, देखो फील करो, याद करो, आंखें बंद करो और सोचो कि जिस समय आप लिफ्ट में बैठे और ऊपर जा रहे तो आपने अपने आप को संभालने के लिए नीचे फोर्स लगाया था, हाँ कि ना? नीचे थोड़ा फोर्स लगाया था, यस। उसी को झटका बोलते हैं जो नीचे आप लगाते हैं। तो ma नीचे आया,
झटका नीचे है, mg तो नीचे ही। अब ये सरफेस क्या करेगा, अब ये सरफेस जो है लिफ्ट का, इसको क्या महसूस हुआ, mg प्लस ma, तो ये उसके बराबर नॉर्मल लगाएगा। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम समेशन एफ वर्टिकल इज इक्वल टू 0, यानी बच्चों नॉर्मल प्लस माइनस mg एंड दिस टाइम माइनस ma इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब झटका लग रहा है नीचे, ma भी आएगा, mg तो था ही, ma भी आ गया। अब क्या करो, तो n फाइंड करो, ये इधर आया, दोनों पॉजिटिव, m कॉमन, g प्लस a हो गया। अब यहाँ पे w एपरेंट जो है वो क्या होगा, नॉर्मल के बराबर, यानी m इंटू g प्लस a, यानी पहले सिर्फ एक्सेलरेशन g था, अब एक्सेलरेशन जो है g तो था ही और a भी मिल गया, क्योंकि ऊपर गया तो g प्लस a नीचे और बढ़ गया, यानी g तो था और a और मिल गया, तो g प्लस a। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर ना। अब इस टाइम क्या कहोगे आप, W apparent is greater than W actual, what is actual, mg। इस केस में बच्चों क्या हुआ, इस केस में आप देखोगे, इस केस में आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि W apparent, अब जो रियलिटी में जो वेट है वो एक्चुअल से जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अगर वेइंग मशीन रखी हुई है तो इस दौरान हमें वेट बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि ma नीचे आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना बच्चों। यस, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। केस 3 देख लेते हैं, 2 केस बाकी। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, जल्दी करो जल्दी करो, लाइव क्लास वीडियो मिल रहा है आपको फिर। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट क्यों लेने देता हूँ बीच में, रीजन है क्या, आप जब तक ये वीडियो आए तब तक इसको समझ लें, स्क्रीनशॉट देख लें, टेक्स्ट बुक रीड कर लें, रेफरेंस बुक्स में देख लें और इसके सम्स कर लें। ठीक है, केस 3। अब केस 3 ये है भाई, लिफ्ट है, उसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं है और लिफ्ट जो है डाउनवर्ड जा रही है विद सम एक्सेलरेशन। आपको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं लगती है, जब आपको पता चल चुका है आंसर क्या आएगा। लिफ्ट नीचे आ रही विद सम एक्सेलरेशन। कई बार केस लिफ्ट ऊपर जा रही है, यही सेम केस लिफ्ट नीचे आ रही है विथ एक्सेलरेशन, ध्यान से समझना। और यही मैं लिख सकता हूं, लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ रिटार्डेशन। दोनों सेम है भाई, रिटार्डेशन से ऊपर जाना यानी एक्सेलरेशन नीचे होना, यही होता है ना, आके ना, यस। यानी समझना है आपको कि क्वेश्चन में रिटार्डेशन दिया है और ऊपर जाना, तो सब लोग सोचेंगे सर ये वाला आएगा, नहीं ये वाला आएगा। क्वेश्चन नीचे लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस टाइम पे नीचे अपना mg तो है ही है, और झटका इस बार कहां लगेगा, ऊपर। झटका लगेगा ma ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, और अब जो नॉर्मल बनेगा वो रहेगा n। ठीक है, ये फिर हुआ भाई, आप लिफ्ट में बैठे हो और लिफ्ट नीचे आई तो आप थोड़ा संभले, पर किस तरह संभले, ऊपर तरफ। आपको झटका लग रहा है ऊपर तरफ, इसलिए आपको ऐसा लगा, ऐसा थोड़ा हुआ, हाँ तो ऊपर तरफ झटका लग रहा है, और वो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये एक्सेलरेशन तो आप समझ रहे हो ऊपर तरफ, क्योंकि झटका लग रहा है उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम अगर हम सोचें तो समेशन एफ बी बराबर 0। इस बार n और ma एक डायरेक्शन में है, तो n प्लस ma और mg नीचे, यानी माइनस mg इज इक्वल टू 0। n बराबर क्या लिखेंगे,
ये समझाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए। mg को उठा के माइनस mg को उठा के इधर लेके आया, ma को इधर लेके आया तो प्लस होगा, तो mg माइनस ma, m कॉमन निकाला बच्चों तो g माइनस a, तो यहाँ पे क्या हुआ, w apparent नॉर्मल इज इक्वल्स टू m इंटू g माइनस a। आप बताओ w apparent और W एक्चुअल के बीच में कौन सी साइन आनी चाहिए, लेस देन, इक्वल्स टू या ग्रेटर देन, बताओ। लेस देन, इक्वल्स टू के ग्रेटर देन, तो यस आपको दिख रहा है यहाँ पे G माइनस ए, यानी ये घट चुका है तो लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन। ऊपर जाती है तो झटका नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर है तो झटका नीचे है तो वेट इंक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अगर नीचे आ रही है तो झटका लगेगा ऊपर, तो mg नीचे, झटका ऊपर तो g माइनस ए, अपरेंट वेट डिक्रीजेस। पक्का? चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। तो बच्चों लास्ट केस इन द लिस्ट, केस नंबर 4, केस नंबर 4। ऐसा आपने स्पाइडरमैन में देखा होगा, पिक्चर थी ना स्पाइडरमैन, यहाँ पे लिफ्ट टूट जाती है। अब ये जो पप्पू भाई हैं, इन पप्पू भाई का वेट कितना बताओ। लिफ्ट का वायर टूट जाता है तो लिफ्ट कहाँ जाती है, नीचे। एक्सेलरेशन कितना है ये पर, वो g के बराबर हो जाता है। एक्सेलरेशन कितना a, जो g के बराबर हो जाता है। एक्सेलरेशन कितना a पर वो g के बराबर होता है। तो mg तो कहाँ लग रहा है, नीचे। ये नीचे पड़ रही तो झटका किधर लगेगा, ऊपर। कितना झटका लगेगा, ma पर वो हो जाएगा mg। तो अब ये जो नॉर्मल होगा तो नॉर्मल 0 आएगा भाई। कैसे, देख लो। n प्लस mg बराबर, सॉरी माइनस mg, तो mg कट। देखो समेशन f वर्टिकल इज इक्वल टू 0, तो n माइनस, सॉरी n प्लस mg, और ये नीचे mg, n बराबर क्या 0, तो w एपरेंट क्या हो गया 0। इसको बोलते हैं स्पेशल केस, वेटलेसनेस। इसमें वेट कुछ भी नहीं, जिसमें वेट कुछ भी नहीं है, 0 आएगा एपरेंट, जो स्पष्ट आपको दिखेगा, क्लियरली बिल्कुल दिखेगा। वो कितना वेट होगा 0। बोलो समझ में आया, हाँ के ना, यस बिल्कुल सिंपल। 4 केस, 5वां भी हो सकता है। अगर नीचे गिर रही है पर g से ज्यादा एक्सेलरेशन से गिर रही है तो ma बढ़ जाएगा, ma mg से बढ़ जाएगा, तो ये जो इंसान है ये ऊपर चला जाएगा। अब ऐसा कब होगा, तो ये एक रेयर केस है, शायद आ जाए, आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो हल्क है, उसने लिफ्ट को उठाया, पकड़ लिया, और लिफ्ट के अंदर कोई दुश्मन है और उसने लिफ्ट को ऐसे फेंका। अच्छा ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, एवेंजर की पिक्चर में कुछ हुआ है। यस यस यस, थॉर और लॉकी एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, तो थॉर अंदर चला जाता है, तो जो लिफ्ट पड़ती है वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से पड़ती है, तो वो थॉर ऐसा बताता है ऊपर चिपक गया। ये वही केस है, अगर एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन g नीचे पड़ते टाइम, तो ये जो बंदा है ये ऊपर चिपक जाएगा। हाँ के ना, हाँ के ना, करवाने की जरूरत नहीं है। यस, उसमें ma इज ग्रेटर देन mg हो जाएगा। ठीक, चलो अब एग्जांपल कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। यही अपनी लिफ्ट है, ये पप्पू भाई है, पप्पू भाई का मास लिखता हूं मैं 70 kg। एक्सरसाइज का सम हो जाएगा, एक्सरसाइज का एक ऐसा सम है 70 kg मास। आपको W एपरेंट बताना है फटाफट।
यहाँ पे केस लिख रहा हूं मैं अलग। पहला, वेलोसिटी इज 0 और वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट, चाहे कोई भी केस हो, वेलोसिटी कांस्टेंट। बताओ डब्ल्यू अपरेंट, जल्दी से फटाफट मैसेज करो। 70 केजी का एक इंसान है, वो खड़ा है, तो नीचे mg लगेगा 700 न्यूटन। तो बताओ बच्चों, बताओ कि when velocity is constant or 0, that means acceleration is 0, तब क्या होगा? एपरेंट वेट क्या होगा? बताओ। W apparent is equals to mg, तो m 700 इंटू mg 700 न्यूटन। समझ में आ गया? यस। सेकंड केस ले रहे हैं। लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एपरेंट वेट बताओ। एपरेंट वेट बताओ बच्चों। m इंटू जी प्लस ए, समझ में आया? यस, m इंटू जी प्लस ए, क्योंकि जब ऊपर जाएगी तो झटका लगेगा नीचे, तो mg प्लस ma यानी m इंटू जी प्लस ए। तो g 10 है, मान लो g आपको 10 दिया है, मैंने वैसे ले तो लिया, इधर 700 ले लिया, g 10 है, तो 10 प्लस 2 12, और इंटू 70, तो 840 न्यूटन इज द एपरेंट वेट। तीसरा केस, लिफ्ट नीचे आ रही है विथ सम एक्सेलरेशन, कर लो बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डब्ल्यू अपरेंट क्या होगा? तो इक्वेशन भी लिख रहा हूं आपके लिए, इक्वेशन भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, m इंटू जी माइनस ए कितना होगा? कैलकुलेट करो। अरे g 10 है, अच्छा नीचे एक्सेलरेशन a है, तो झटका लगेगा ऊपर, mg माइनस m है, तो g माइनस a, g यानी 10, a यानी 5, 10 माइनस 5 आया 5, 5 इंटू m इज 70, तो 350 इज अवर आंसर। इसी में एक चीज और कैलकुलेट कर लीजिए आप, इसी में एक चीज और कैलकुलेट कर लीजिए, एक केस और देता हूं आपको। लिफ्ट ऊपर जा रही है, बट रिटार्डेशन बोला है, रिटार्डेशन यानी a इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये दोनों केस आपको सेम लगेंगे। इसमें एक्सेलरेशन लिखा होगा, इसमें रिटार्डेशन, ऊपर तो जा रही है बट विद सम रिटार्डेशन। तो आंसर बताओ कितना होगा डब्ल्यू अपरेंट? रिटार्डेशन यानी ऊपर जा रही है यानी m इंटू जी प्लस ए होगा, बट रिटार्डेशन है यानी g माइनस ए। के ना? तो अब आंसर आएगा आपका 560 न्यूटन। आपका आंसर आएगा 560 न्यूटन। यस, क्लियर दिख रहा है कैसे 560 हुआ, ये समझाता हूं। देखो ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन हुआ तो झटका नीचे आएगा, तो g प्लस ए होगा। पर अगर ऊपर विथ रिटार्डेशन जा रहे हो तो रिटार्डेशन का मतलब आपका a है वो नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन नीचे है तो झटका कहां लगेगा? ऊपर, तो mg माइनस m यानी g माइनस। समझ में आया? g 10 है, a मैंने 2 लिया है, तो 10 माइनस 2 8, 8 इंटू 70 56 यानी 560। पक्का? क्लियर बच्चों? और भी कई केस आप ले सकते हो अलग अलग, बट लिफ्ट में इतना ही होता है, यही केस हो। और आएंगे, यानी एक इंक्लाइन प्लेन होगा, वो वगैरह भी हम फ्रिक्शन सीखेंगे, उससे बात करेंगे। पर मेरे मुताबिक आपका जो लिफ्ट का नॉर्मल जो केस होगा, सिंपल आप सॉल्व कर पाओगे नीट जेई में, वो ये है आपका। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हो गया बच्चों। इसको लिखो अच्छे से, इसका प्रैक्टिस करो। टेंशन भी करेंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं टेंशन रह गया, नहीं बच्चों टेंशन भी करेंगे, टेंशन तो मैं आपको दूंगा, चिंता मत करो।
ठीक है, ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले।